मैं योगेश कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर आए। देखिए इस चैप्टर में हम आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे हैं, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसा चैप्टर है जहां से या तो लॉन्ग क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक बड़े प्यार और बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना होगा। चलिए चैप्टर हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी इसका मतलब होता है एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी या फिर सीरीज जिनका अंतर, जिनके पदों का अंतर इक्वल आता है, यानी बराबर होता है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी दो पद हमसे दिए होंगे, उन दो पदों का जो अंतर होता है वो अंतर आपका समान है। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसकी 2, 4, 6, 8। अब चेक करना है कि ये कैसी श्रेणी है। तो आप कहोगे कि सर इस पद से इस पद को घटाओ, यानी 4 से 2 घटाते हैं तो कितना बच जाता है, 2। इसी प्रकार 6 से 4 को घटाते हैं तो कितना बच जाता है दोस्तों, ये बच जाता है आपका 2। इसी प्रकार यदि मैं 8 से 6 को घटाता हूं तो कितना बच जाता है, 2। यानी किन्हीं भी दो चीजों का अंतर क्या है, समान है। तो ये श्रेणी क्या है मेरे भाई, समांतर श्रेणी। ये किस श्रेणी है, ये आपकी समांतर श्रेणी आ जाती है। कुछ श्रेणियां मैं आपके सामने लिखता हूं, आपको ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। चलिए जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है कि 1, 2, 3, 4। क्या है भाई, 1, 2, 3, 4, 5। चेक करिए कि क्या समांतर श्रेणी है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 2 से 1 घटाइए तो कितना बच जाता है, 1। और 3 में से 2 घटाइए, कितना बच जाता है, 1। इसी प्रकार 4 से कितना घटाना है आपको, 3, कितना बच जाता है, 1। तो 5 से जब 4 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 1। तो यानी इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, समान है। तो ये क्या है हमारे पास, ये समांतर श्रेणी है। ठीक इसी प्रकार यदि मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं कि 100, 70 और 40 और आपका 10, तो ये भी क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी होगी। तो 70 से 100 को घटाते हैं तो कितना बच जाता है, -30। ठीक इसी प्रकार यदि 40 से -70 करते हैं तो कितना आंसर बच जाता है, -3। इसी प्रकार 10 से 10 -40 करते हैं तो आंसर आता है -30। आप देखते हैं कि सब प्रत्येक का जो डिफरेंस है वो हमारे पास इक्वल है, यानी इसका अंतर कितना, -30। यहां भी अंतर कितना आया हुआ है, -30। और यहाँ पर भी अंतर कितना है, -30। यानी 100, 70, 40, 10 आपकी ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट कुछ समांतर श्रेणी को हम और देखते हैं। जैसे कि आपके सामने है -3, 2। देखिए इस श्रेणी को आप ध्यान से देखना। जैसे कि हमारे पास क्या है, -3, -2 और -1 और 0। क्या ये समांतर श्रेणी है जी, चेक करते हैं। जैसे कि हम -2 से माइनस को 3 कम करते हैं, यानी -3, -2 और माइनस रहता है आपका +3। जब मैं 3 से 2 घटाता हूं तो कितना बच जाता है हमारे पास, +1 बच जाता है। ठीक उसी प्रकार -1 से माइनस को 2 कम करते हैं, -1 कम करते हैं हम माइनस के 2, यानी -1 माइनस +2, 2 से 1 जाकर बचता है हमारे पास +1। इसी प्रकार यदि 0 से -1 कम करते हैं
तो 0 माइनस 1 यानी 0 प्लस 1 आपका आंसर आ जाता है। तो हम एक चीज देखते हैं कि सबके बीच जो अंतर है वो समान है। जैसे कि यहाँ कितना अंतर है, +1, यहाँ पर कितना अंतर है, +1, और यहाँ पर भी अंतर हमारे पास +1 ही है। इसलिए क्या है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई, चलिए तो हम इस समांतर श्रेणी का लगभग 3 या 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चन को हम क्रम से एक एक बारी बारी से क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है भाई कि आज 10th क्लास के ये जो मैथ है उसका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है समांतर श्रेणी। देखिए भाई, जैसे कि हमारे पास 5.1 यानी एक्सरसाइज जो रहती है 5.1, तो इस 5 पॉइंट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले लगने वाले हैं हमें क्या ध्यान रखना है। एक स्पेशल रूप से अगर मैं कहता हूं कि व्यापक श्रेणी, क्या भाई व्यापक श्रेणी क्या होगी, तो व्यापक समांतर श्रेणी, व्यापक समांतर श्रेणी क्या होगी आपकी, वो हमें याद रखनी है कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये आपकी कैसी श्रेणी है, ये आपकी हो जाती है समांतर श्रेणी, जहां a क्या है हमारे पास प्रथम पद, और डी हमारे पास है सार्वंतर। और देखिए, यदि मैं प्रथम पद लिखता हूं तो हम किस प्रकार लिखेंगे, a1, ये हमारे पास प्रथम पद है। यदि मुझे लिखना होता है द्वितीय पद, कौन सा पद, द्वितीय पद, तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे a2, यानी a। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि a प्लस यहां पर 2d है, यानी उससे a कम करके लिखते हैं। यदि मैं पूछता हूं तृतीय पद, कौन सा पद, तृतीय पद, तो तृतीय पद यानी तीसरा पद a3 क्या आता है, a प्लस 2d आ जाता है। ठीक है, अब 3 से 1 कम कितना, 2। यदि मैं इसी प्रकार पूछता हूं चतुर्थ पद, यानी आपके पास चौथा पद यानी a4, तो हम उसे लिखते हैं a प्लस 4 से 1 कम यानी 3d। अगर मेरे भाई पूछते हैं 39वां पद, तो आप लिखेंगे a39 और a प्लस 39 से ठीक 1 कम। ठीक है, जैसे 39 है ना, उससे ठीक 1 कम कर लिख देते हैं। 39 का मतलब रहता है यहाँ पर 1 कम 38d। ठीक है, यदि मैं पूछता हूं 105वां पद, तो हम क्या लिखते हैं, 105 यानी a प्लस 104d, यानी 105 से 1 कम 104d। ठीक है, तो इस प्रकार भी कोई सा भी पद लेना है तो आप इस प्रकार से उस पद को लिख सकते हो। लेकिन हम एक भाई यहाँ 105वां पद, 106, 107, 108, लेकिन हमें फॉर्मूला तैयार करना होगा, व्यापक फॉर्मूला। दुनिया का कोई सा भी पद अगर हमसे पूछे जाए, सिर्फ उसके लिए एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है। यानी किसी भी श्रेणी का यदि हमें nवां पद निकालना है, कौन सा पद भाई, nवां पद, तो हम क्या कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। यदि एक ये समांतर श्रेणी हमसे दी है तो इसका हमें निकालना है nवां पद, तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ये nवां पद आ जाता है। a हमारे पास प्रथम पद है, n पदों की संख्या और d सार्वंतर। क्या है भाई, a हमारे पास क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d हमारे पास क्या है, सार्वंतर, मीन्स सबका अंतर श्रेणी। ठीक है, यदि मैं एक श्रेणी देता हूं, देखिए 8, 16, 20, इसका पूछता है कि सार्वंतर कितना है,
तो क्या करना है आपको, 16 से 8 घटा देते हैं, 16 माइनस 8 यानी आपका जाता है 8। तो सार्वंतर कितना जाता है 8। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी थे। ठीक उसी प्रकार ये एक्सरसाइज 5.1 में आपको देखने को मिलेगा। 5.1 में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक क्वेश्चन हो गया हमें। चलिए मेरे प्यारे भाई, यदि हम इसी श्रेणी का हमें निकालना है पदों की संख्या, क्या निकालनी है भाई, पदों की संख्या। यदि अंतिम पद दे दी जाए, क्या दे दी जाए, अंतिम पद एल हो, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, एल बराबर क्या फॉर्मूला है, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन ये क्या हो जाता है हमारे पास अंतिम पद, यानी ये हमारे पास हो जाता है एल। ठीक है, यहां लिखते हैं एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए को साइड ले जाते हैं, तो एल माइनस ए बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। डी कहां चले जाते हैं अपोन में, एन माइनस 1 एल माइनस ए बटे डी। इसी प्रकार माइनस ए को जब इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास प्लस ए। एन बराबर फाइनली जो फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यानी जब भी किसी श्रेणी की पदों की संख्या पूछी जाए तो आपको यह फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई रखना होगा, डायरेक्टली याद रखना होगा। उसमें सिर्फ एल यानी अंतिम पद, ए प्रथम पद और डी सार्वंतर, इन मान का पता होना चाहिए। ये मान आपको समांतर श्रेणी से ही मिल जाएगी। चलिए इसी फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे कि मैं पूछता हूं कि किसी श्रेणी का अंतिम पद क्या है मेरे प्यारे भाई। जैसे कि एक श्रेणी बना लेते हैं 3, 6, 9 और 12। ये पूछता है कि यदि अंतिम पद यहां पर क्या जाता है 24 आ जाता है, तो यहां पूछा कि इसके बीच में कितने पद होंगे, कितने पदों की संख्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद 3, सार्वंतर यानी डी 6 से जब 3 घटाते हैं तो कितना बच जाता है 3, और अंतिम पद कितने हमारे पास 24 है। तो हमें क्या पूछा गया है कि इसका क्या निकालना है, इसका पदों की संख्या निकालनी है। बिल्कुल सही है। तो n बराबर l माइनस ए बटे डी प्लस 1 इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो l की वैल्यू 24 और a का मान 3 और d का वैल्यू है 3 प्लस 1। 24 से 3 घटाते हैं बच जाता है 21 यानी 3 प्लस 1 और 3 सत्य 21, 7 प्लस 1 यानी आपका जाता है 8। तो कितने मेरे प्यारे भाई पद है इसके बीच में, 8 पद है। तो सिर्फ आपको कितने फॉर्मूले रखने हैं, 2 आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको याद रखने हैं। इन 2 फॉर्मूले देखिए, जो एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है, 5.1 एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस एक्सरसाइज को हम कल की वीडियो में देखेंगे। यानी जो मैं कल वीडियो अपलोड करने वाला हूं उस एक्सरसाइज में 5.1 का पूरा सॉल्यूशन होगा। आज हमने 5.1 यह जाना कि समांतर श्रेणी क्या होती है, और समांतर श्रेणी से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। क्या होती है समांतर श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जिनके क्रम से जो पद होते हैं उनके बीच जो डिफरेंस यानी अंतर होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है, तो क्या कहलाती है समांतर श्रेणी। और उसका जो प्रथम पद a और अंतिम पद l और पदों की संख्या n को डिनोट करते हैं। यदि अंतिम पद दिया हुआ तो फॉर्मूला में ये अप्लाई नहीं करना है, यानी n की वैल्यू पूछी जाए तो l माइनस ए बटे डी प्लस 1 को लगाकर n पदों की संख्या हम आराम से और बहुत ही सरल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कल 5.1 का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो दोस्त भाई होगा, छोटा भाई होगा,
तो 10th क्लास में है और 10th क्लास के इन गर्मियों की छुट्टियों में फ्री बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, पूरा मैथ का सोल्यूशन में डालने वाला हूँ सक्सेसफुली होगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप उनको पूरा एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार से और बड़े आराम से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली होगा इसको सब्सक्राइब करो और जितना भी हो सके जो आपके पास ग्रुप हो शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए एक नई वीडियो का आपको इंतजार रहेगा ऐसा मैं मानता हूं। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।